Hello students, so today we would be moving ahead in the chapter The Living World, and we'll discuss an important thing, that is the help or the aid which is used for identification of organisms. Okay, so aid का मतलब क्या होता है? Help. तो यहाँ पे I would be talking about the taxonomical aid, the nomic aids. ठीक है, aids ये stands for the help. तो what are taxonomic aids? So taxonomic aids are techniques, procedure, as well as stored information, used for classification, and identification of organism तो टेक्सोनोमिक एड्स क्या होता है? सो टेक्सोनोमिक एड्स आर टेक्निक्स, procedures, as well as stored informations which is going to be used for classification and identification of organism. ठीक है, techniques, procedures, stored informations used for classification and identification of organism. So we'll name some taxonomic aids. So we have flora, we have manual, we have monographs, we have journal, and we have catalog. क्या क्या चीजें यूज में आती है? वी हैव फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ, जर्नल्स एंड कैटलॉग. एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, हर्बेरियम. क्या है? हर्बेरियम. ठीक है. सो टेक्सोनोमिक एड्स में क्या है? सो देयर आर टेक्निक्स और प्रोसीजर्स एज वेल एज स्टोर्ड इंफॉर्मेशंस यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. जैसे कि वी हैव फ्लोरा, वी हैव मैनुअल, वी हैव मोनोग्राफ, जर्नल, कैटलॉग्स एंड हर्बेरियम. सो विल टॉक अबाउट देम टुडे. क्लियर है? सो लेट्स मूव अहेड. So I'll talk about flora. Manual, okay, and monograph. बाद में उसकी बात करते हैं. ठीक है. सो फ्लोरा, मैनुअल एंड मोनोग्राफ देख लेते कि यार ये क्या चीजें हैं. सो फ्लोरा की बात करते हैं तो फ्लोरा इज एक्चुअली लिस्टिंग ऑफ प्लांट्स इन अ डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया. फ्लोरा में क्या दिया होता है? फ्लोरा कंसिस्ट ऑफ लिस्टिंग of plants in a defined geographical area. Listing of plants in a defined geographical area. Okay, उसका पूरा लिस्ट जो होगा प्लांट्स का वो फ्लोरा में दिया होगा. ठीक है. और वहां पे यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट कि उनके हैबिटेट की भी बात होती है. किसकी बात होती है? हैबिटेट, द एनवायरनमेंट, द सराउंडिंग के बारे में भी यहाँ पे बात किया जाता है. तो यहाँ पे एक एग्जांपल में लेता हूँ, एक बुक विच इज नोन एज द फ्लोरा ऑफ दिल्ली. किसकी बात हो रही है यहाँ पे इस बुक में? फ्लोरा ऑफ दिल्ली. मतलब जो प्लांट्स है दिल्ली में, ओके, उनके बारे में बात हो रही है. जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि फ्लोरा में क्या होगा? फ्लोरा में लिस्ट होगी ऑफ प्लांट्स इन अ डिफाइनेड जियोग्राफिकल एरिया. मतलब यहाँ पे कौन से एरिया की बात हो रही है? दिल्ली की बात हो रही है. दिल्ली में जो प्लांट्स अवेलेबल उसकी लिस्ट जो होगी, ओके, दैट इज गोइंग टू बी गिवन इन फ्लोरा.
ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने बोला एक बुक का नाम है फ्लोरा ऑफ दिल्ली, ओके, विच वॉज रिटन बाय J.K. माहेश्वरी, रिटन बाय J.K. माहेश्वरी, ठीक है, सिंपल एंड इजी। तो फ्लोरा इज यू कैन पुट इट एज इट्स अ बुक और written material which consists of listing of plants in a defined geographical area। तो यहाँ पे एक बुक की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे लिस्ट दे रखी है प्लांट्स की, कौन से एरिया से रिलेटेड, दिल्ली से रिलेटेड, और बुक का नाम क्या है, फ्लोरा ऑफ दिल्ली, ठीक है। मैन्युअल की बात करते हैं, मैन्युअल में क्या दिया है, तो मैन्युअल में भी वी हैव लिस्टिंग ऑफ प्लांट्स इन अ डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया, लिस्टिंग ऑफ plants in defined geographical area, ठीक है। हैबिटाट भी आ गया यहाँ पे। सो व्हाट इज द डिफरेंस, ये बात तो यहाँ पे भी डिस्कस हो रही है, बट यहाँ पे क्या दिया होता है, लिस्ट के साथ देयर इज डिस्क्रिप्शन, okay, there is description of the plant। मैन्युअल में लिस्ट के साथ साथ क्या दिया होता है, उस प्लांट की डिस्क्रिप्शन दी जाती है, या फिर उस प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स भी मेंशन करी जाती। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फ्लोरा एंड ए मैन्युअल। ये वाली चीज तो सेम है, डिफरेंस कहाँ पे है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लांट इज गिवन एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट्स आर आल्सो बीइंग रिटन इन द मैन्युअल, ओके। एंड यहाँ पे दे टॉक अबाउट अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ प्लांट्स, ओके। मैन्युअल में दे टॉक अबाउट स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ प्लांट्स, एक स्पेसिफिक ग्रुप की बात की जाएगी, सब प्लांट्स के बारे में बात नहीं की जाएगी, एक स्पेसिफिक ग्रुप की बात की जाएगी। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मैन्युअल ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स, मतलब यहां पे किसकी बात हो रही है, सिर्फ कल्टीवेटेड प्लांट्स की बात हो रही है। मैन्युअल ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, तो यहां पे किसकी बात हो रही है, सिर्फ मेडिसिनल प्लांट्स की बात हो रही है। तो मेडिसिनल प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात होगी, उसका डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, ठीक है। और उसी के साथ लिस्टिंग्स ऑफ प्लांट, उस कितने मेडिसिनल प्लांट उस एरिया में अवेलेबल है, लिस्टिंग ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स इन दैट डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया और हैबिटेट इज गोइंग टू बी गिवन इन द मैन्युअल, ठीक है। फ्लोरा में डिस्क्रिप्शन नहीं था, फ्लोरा में लिस्ट था, ओके। यहाँ पे क्या है, एक डिफाइंड ग्रुप के बारे में पूरी लिस्टिंग दे रखी है, उस जियोग्राफिकल हैबिटेट में उसके डिस्क्रिप्शन की बात कर रखी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रखी है, क्लियर है, सिंपल। सो नाउ मूविंग टू द अनदर, दैट इज द मोनोग्राफ। सो मोनोग्राफ इज द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट अ सिंगल ग्रुप। मोनोग्राफ्स कंसिस्ट ऑफ डिटेल्ड information about a specific group, or let's say about a single group, about a single group, या फिर आप you can also use the term taxon, taxon भी बोल सकते हैं, सिंगल ग्रुप और taxon, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, लिस्ट नहीं दी होगी, एक स्पेसिफिक प्लांट या ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन दी होगी, डिटेल्स दी होगी। जैसे वी कैन टॉक अबाउट द मोनोग्राफ ऑफ जीनस एविना, मोनोग्राफ ऑफ जीनस अवीना, ओके। अवीना की अगर बात कर दो तो अवीना किसका जीनस है, तो अवीना इज द जीनस ऑफ ओट्स, जो ओट आप कंज्यूम करते हो ना, ओट्स, सो ओट्स का जीनस क्या होता है, अवीना। सो मोनोग्राफ ऑफ जीनस अवीना, मतलब यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, ओट्स के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी होगी,
क्लियर है, समझ में आया? सो आप देख सकते हो फ्लोरा मैनुअल और मोनोग्राफ में क्या क्या डिफरेंस है। तो फ्लोरा की बात करें तो उसमें पूरा लिस्ट दे रखा है कि यार इस पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में कौन कौन से प्लांट्स अवेलेबल होंगे, ठीक है। और एक बुक के बारे में मैंने मेंशन किया, दैट्स फ्लोरा ऑफ दिल्ली विच वाज गिवन बाय जेके माहेश्वरी। मैनुअल की बात करें तो मैनुअल में यस लिस्ट दिया होता है उस पर्टिकुलर प्लांट, एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में कौन सा प्लांट लोकेटेड है, और यहाँ पे दे टॉक अबाउट द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ प्लांट्स ओनली, दे टॉक अबाउट अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ प्लांट्स ओनली, और उनका डिस्क्रिप्शन और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैनुअल में दी होती है, ठीक है। जैसे कि जैसे मैनुअल ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स, मैनुअल्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। मोनोग्राफ में दे टॉक अबाउट डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट अ सिंगल ग्रुप और अ टेक्सॉन, वो सिंगल ग्रुप और टेक्सॉन की ही बात करते हैं। जैसे कि मोनोग्राफ ऑफ जीनस अवीना, अवीना इज अ जीनस ऑफ ओट्स, ठीक है। तो ये बात होगी टीम की फ्लोरा मैनुअल एंड मोनोग्राफ के। आगे देखते हैं जर्नल के बारे में। जर्नल जो होती है इट डील्स विथ द न्यू ऑनगोइंग रिसर्च, जो भी रिसर्च चल रही है प्रेजेंट डे पे रिलेटेड टू दी ऑर्गेनिजम्स, उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है दैट इज गिवन इन द जर्नल, ओके। जो भी न्यू रिसर्च विच इज बीन गोइंग ऑन उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दी जाती है, किसमें? जर्नल में दी जाती है। तो मैं यहां पे लिखता हूं जर्नल, फिर एक और क्या था, कैटलॉग, ठीक है। जर्नल, कैटलॉग एंड हर्बेरियम। नाउ व्हाट इज जर्नल? तो जैसे मैंने बताया कि इंफॉर्मेशन अबाउट करंट रिसर्च, ऑल द इंफॉर्मेशन एंड डिटेल्स regarding current research is given in the journal। मतलब ये जो जर्नल होता है कीप्स अस अपडेटेड कि प्रेजेंट डे में क्या चल रहा है, साइंस में, बायोलॉजी में, या फिर बॉटनी में या जूलॉजी में क्या चल रहा है, दैट इज गोइंग टू बी अपडेटेड विद द हेल्प ऑफ द जर्नल। ये जो बुक है इसके अंदर क्या होगा, रिसेंट जो भी रिसर्च चल रहा हो या फिर एक्सपेरिमेंट चल रहा हो या फिर जो भी नया इनोवेशन डेवलप हुआ होगा उसके बारे में जर्नल में डिटेल्स दी होगी, ठीक है। जैसे कि वी हैव एक जर्नल का नाम है फ्लोरा, वी हैव अ साइंस जर्नल नोन एज फ्लोरा। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑल दी रिसर्च वर्क गोइंग ऑन दी प्लांट्स, जैसे कि मैंने बोला कि यार अवीना, तो अवीना से रिलेटेड जो भी रिसर्च चल रहा है, ओके, एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, तो उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो कहाँ मिलेगी? जर्नल में मिलेगी। कहाँ पे? जर्नल में, ठीक है। तो आपको याद रखना ऑल द इंफॉर्मेशन एंड डिटेल्स रिगार्डिंग करंट रिसर्च इज गोइंग टू बी गिवन इन दी जर्नल। सिंपल एंड इजी। अब बात करते हैं कैटलॉग की। तो कैटलॉग क्या है? तो कैटलॉग इज एक्चुअली द अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ स्पीसीज। कैटलॉग में क्या दिया होता है? There is alphabetical arrangement of species. Alphabetical arrangement of species. Alphabetical arrangement of species along with the description, along with detailed description। जैसे डिक्शनरी होता है, डिक्शनरी में क्या होता है कि हर एक वर्ड को अल्फाबेटिकली अरेंज किया जाता है, तो उसी तरीके से कैटलॉग में क्या होगा, कैटलॉग में भी देयर इज गोइंग टू बी अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ स्पीसीज, okay, along with detailed description, along with their detailed description, ठीक है। so this is what makes this two different।
यहाँ पे क्या है, करंट रिसर्च, करंट एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात होगी। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हर एक ऑर्गेनिज्म के बारे में एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होगा। और ऑर्गेनिज्म का अरेंजमेंट कैसे होगा, इन टर्म्स ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ओके, डिक्शनरी के टाइप। नाउ मूविंग टू द हर्बेरियम। व्हाट इज हर्बेरियम? ठीक है, तो हर्बेरियम इज काफी इंटरेस्टिंग है। ओके, दैट इज स्टोरेज ऑफ ड्राइड प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेन। दैट इज storage of dried pressed specimen mounted on herbarium sheet, mounted on ठीक है। What is herbarium? So herbarium is storage of dried pressed plant specimen. I'll put it as plant specimen mounted on a herbarium sheet. ठीक है, और ये जो पूरा मेथड है ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्गेनिज्म, प्लेसिंग अ प्लांट ऑन अ herbarium sheet, it follows the arrangement, जो arrangement it follows the Bentham and Hooker classification system. Okay, herbarium follows Bentham and Hooker classification system. Bentham and Hooker classification system is followed for the arrangement of species, okay, in the herbarium. Clear है? सो जर्नल समझ में आ गया, कैटलॉग समझ में आ गया, और हर्बेरियम भी समझ में आ गया। तो हर्बेरियम में क्या किया जाए, स्टोरेज ऑफ ड्राइड प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेंस which are mounted on the herbarium sheet, okay, and it is based on the Bentham and Hooker classification system. Done. So now we will talk about the herbarium. herbarium में क्या किया जाता है, what are the steps of herbarium? ठीक है, तो steps की अगर बात करते हैं herbarium की, because it's a taxonomical aid. So the first step is collection. The first step is collection. Then there is drying. Then there is poisoning. Then there is poisoning. फिर करते हैं mounting. Mounting is placing it on the herbarium sheet. Okay, mounting में कर सकते हैं स्टिचिंग के थ्रू कर सकते हैं, या फिर आप ग्लू आप यूज कर सकते हो। ओके, एंड लास्ट इज लेबलिंग एंड देन deposition. So the steps of herbarium making or making the sheet of herbarium is going to be like collection है, drying है, poisoning है, mounting है। mounting में आप stitching कर सकते हो, या फिर आप glue यूज कर सकते हो, या फिर आप cello tape यूज कर सकते हो उसको चिपकाने के लिए। फिर labeling है and deposition है। ठीक है, so we will start with the collection first. अपन collection से चालू करते हैं। तो collection में क्या किया जाएगा? ओके, सो नाउ व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड हर्बेरियम? तो पहली बात तो ये कि यार आई वुड हैव अ स्पेसिमेन ऑफ अ प्लांट एनी टाइम इफ आई वांट, मैं उस स्पेसिमेन को देख सकता हूँ और मैं कंपेयर कर सकता हूँ कोई नई स्पेसिमेन के साथ। ओके, जब आप कंपैरिजन करोगे तो क्या होगा, आपको काफ़ी सारे फीचर्स ऐसे देखने को मिलेंगे जो सेम है या फिर अलग है। एंड यू कैन क्लासीफाई दैट न्यू ग्रुप ऑफ प्लांट कि उसको क्या करना है, उसको इट्स अ न्यू ग्रुप और इट इज प्लेस्ड इन द ओल्ड ग्रुप्स एज वेल। तो दिस वुड हेल्प इन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट्स। ओके, सो कलेक्शन की बात करते हैं। तो अगर आप कलेक्ट कर रहे हो और जो प्लांट है, इफ दैट्स अ हर्बेशियस प्लांट, इफ इट इज अ हर्बेशियस प्लांट, ठीक है, या इट्स अ वुडी ट्री और श्रब, इट्स अ वुडी ट्री
है या है श्रब है, ठीक है, हर्बेशियस है या फिर वुडी ट्री या श्रब है, तो कलेक्शन किस तरीके से करेंगे। तो अगर हर्बेशियस है तो हर्बेशियस में आप पूरा की पूरा प्लांट आप निकाल सकते हो, कैन अप्रूट द होल प्लांट, अप्रूट the whole plant and use it for making herbarium. We can uproot the whole plant and use it for making herbarium. But अगर woody tree या फिर shrub है तो उसमें आपको क्या करना है, you need to take a twig of the plant. Twig of the plant is taken. Twig of the plant is used for making herbarium. और ये ट्विग का जो लेंथ होना चाहिए, इट शुड बी अबाउट 80 to 40 सेंटीमीटर। कितना होना चाहिए, 80 to 40 सेंटीमीटर। The twig of the plant is used if it is a woody tree or a shrub, और जो साइज होनी चाहिए किसकी, ट्विग की, that should be 80 to 40 सेंटीमीटर। पर अगर हर्बेशियस प्लांट है तो उसमें तो आप क्या कर सकते हो, पूरा के पूरा प्लांट आप अप्रूट करके आप यूज कर सकते हो फॉर मेकिंग द हर्बेरियम, ठीक है। लेट्स मूव अहेड, ठीक है। वंस इट हैज बीन अप्रूटेड, आप क्या करोगे, यू टेक इट इन अ पॉलिथीन बैग एंड पुट इट इन अ मेटालिक बॉक्स, पुट इट इन अ पॉलिथीन बैग, जो स्पेसिमेन आपने कलेक्ट किया उसको पॉलिथीन बैग में डाल दो, एंड द पॉलिथीन बैग अलॉन्ग विद द स्पेसिमेन इज केप्ट इन अ मेटालिक बॉक्स। कहाँ रखा जाता है, मेटालिक बॉक्स में रखा जाता है। उस मेटालिक बॉक्स को कहा जाता है वैस्कुलम, दैट इज नोन एज वैस्कुलम, ठीक है। तो आपने जो भी कलेक्शन किया, अगर वुडी ट्री है या श्रब है तो उसमें आप ट्विग यूज करोगे, और अगर हर्बेशियस है तो आप क्या करोगे, पूरा के पूरा प्लांट यूज कर सकते हो। उसके बाद आप उसको एक पॉलिथीन बैग में डाल दो, और पॉलिथीन बैग के साथ स्पेसिमेन चला जाएगा मेटालिक बॉक्स के अंदर, आप उसको रखोगे स्टोर करके फॉर अ टाइम बीइंग, एंड दैट मेटालिक बॉक्स इज नोन एज वैस्कुलम। क्या कहा जाता है, वैस्कुलम। ओके, सो सेकंड स्टेप क्या है, ड्राइंग। अब ड्राइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो मॉइस्चर है प्लांट के अंदर आप ड्राइंग के थ्रू निकाल सकते हो, ठीक है। तो ड्राइंग में क्या किया जाएगा, द स्पेसिमेन इज एक्चुअली व्हाट यू कॉल spreaded over न्यूज़पेपर या फिर ब्लॉटिंग पेपर। आपको पता ना ये पेपर क्या करेगा, पानी को एब्जॉर्ब करेगा, और आप आपके स्पेसिमेन को क्या करना चाहते हो, आप आपके स्पेसिमेन को मॉइस्चर फ्री करना चाहते हो। इसलिए जो भी स्पेसिमेन उसको पहले स्प्रेड कर देगी किसके ऊपर, न्यूज़पेपर और ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर, और फिर क्या करेंगे, प्लेस इट इन अ फोल्डर, एक फोल्डर में डाल देंगे, ठीक है। आपने स्प्रेड कर दिया स्पेसिमेन को न्यूज़पेपर और ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर, फिर कहाँ पे प्लेस कर दिया, आपने एक फोल्डर में प्लेस कर दिया, ठीक है। और फोल्डर में प्लेस करने के बाद आप एक मशीन यूज करते हो जिसे कहा जाता है फील्ड प्रेस, ओके। क्या कहा जाता है उस मशीन को, फील्ड प्रेस, इट इज द नेम ऑफ द मशीन, ओके। जो क्या करेगी, यूनिफॉर्म प्रेसिंग करेगी। क्या करेगी, यूनिफॉर्म प्रेसिंग। अगर ये मशीन नहीं है आपके पास तो आप इसको आपके बेड गद्दा जो होता है उसके नीचे रख सकते हो, या कोई भी हेवी चीज उसके ऊपर रख सकते हो, ओके। बट एक्चुअल में मशीन यूज की जाती है जिसे कहा जाता है फील्ड प्रेस, ठीक है। तो पहले क्या करना है, स्पेसिमेन को पेपर पे स्प्रेड कर देना है, या फिर ब्लॉटिंग पेपर पे स्प्रेड कर देना है, और उसके बाद क्या करना है, आपको उसको फोल्डर में रखना है, और फोल्डर में रखने के बाद आप उसको एक मशीन के अंदर डाल दोगे, जिस मशीन का नाम क्या है, फील्ड प्रेस, और वो क्या करेगा, यूनिफॉर्म प्रेसिंग करेगा, ठीक है। क्या करेगा, यूनिफॉर्म प्रेसिंग करेगा। तो जब वो यूनिफॉर्म प्रेसिंग करेगा तो आपका जो स्पेसिमेन उसमें से पानी रिलीज होगा,
और पेपर क्या हो जाएगा, पेपर एंड ब्लॉटिंग पेपर वुड बिकम वेट। जो आपने न्यूज़पेपर यूज किया है या फिर ब्लॉटिंग पेपर रखा था आपने, गेट्स वेट, ठीक है। सो गेट्स वेट, तो फिर क्या करेंगे, पेपर्स आर रिप्लेस्ड। जब वो गीले हो जाएंगे तो आपको पेपर को क्या करना पड़ेगा, आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। न्यूज़पेपर एंड ब्लॉटिंग पेपर गेट्स वेट, सो पेपर्स आर टू बी रिप्लेस्ड, और आप नए डालोगे पेपर। प्रोसेस इज रिपीटेड until the specimen dries। जब तक स्पेसिमेन ड्राई नहीं हो जाता है तब तक आपको ये प्रोसेस को रिपीट करना पड़ेगा, ड्राइंग वाले। मतलब आपको बार बार आपके स्पेसिमेन को पेपर पे डाल के, फोल्डर में डाल के, उसको फील्ड प्रेस मशीन के थ्रू पास करना पड़ेगा, ठीक है। मॉइस्चर निकालना क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज टू प्रिवेंट pathogen attack. This is to prevent pathogen attack, ठीक है। सो पैथोजन अटैक से, बैक्टीरिया से, फंगस से बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्पेसिमेन को सुखाना पड़ेगा। अगर आप स्पेसिमेन को सुखाओगे नहीं तो देयर इज अ चांस कि वहां पे फंगल ग्रोथ हो सकती है, वहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है, और आपका स्पेसिमेन क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मशीन है फील्ड प्रेस, उसको किस लिए यूज किया जा रहा है, सो दैट प्रेसिंग तो हो सकता है, प्रेसिंग तो आप कोई भी हैवी चीज के अंदर नीचे रखोगे तो भी प्रेसिंग हो जाएगा, बट यहाँ पे इस मशीन को इसलिए यूज किया जा रहा है सो दैट यूनिफॉर्म प्रेसिंग हो, अच्छे से इवन प्रेसिंग हो पूरे स्पेसिमेन की, इसीलिए फील्ड प्रेस को यूज किया जा रहा है, ठीक है। सो द टेक्निक इज नोन एज ड्राइंग, ठीक है। दूसरी टेक्निक कौन सी थी, इट वॉज पॉइजनिंग। पॉइजनिंग इज द टेक्निक ठीक है। सो पॉइजनिंग में क्या किया जा रहा है, तो पॉइजनिंग में वी यूज केमिकल्स। व्हाट इज यूज्ड, केमिकल्स को उसके ऊपर स्प्रे किया जाता है, जैसे कि वी यूज 0.1% मर्क्यूरी क्लोराइड। क्या यूज किया जाता है, 0.1% मर्क्यूरिक क्लोराइड को यूज किया जाता है। 0.1% मर्क्यूरिक क्लोराइड, इट वर्क्स एज अ फंगीसाइड। ये किस चीज का काम करती है, इट वर्क्स एज अ फंगीसाइड, ठीक है। दूसरा क्या यूज कर सकते हैं, दूसरा वी यूज इंसेक्टिसाइड नोन एज DDT, इंसेक्टिसाइड नोन एज DDT। सो दिस इज अ इंसेक्टिसाइड। तो आप क्या करोगे, आप मर्क्यूरिक क्लोराइड यूज कर रहे हो विच इज गोइंग टू वर्क एज अ फंगीसाइड, एंड आप DDT यूज कर रहे हो विच इज गोइंग टू वर्क एज अ इंसेक्टिसाइड, क्योंकि ये दोनों चीजें, फंगस और इंसेक्ट, आपके स्पेसिमेन को डैमेज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको प्रिवेंट करना है कि डैमेज ना हो। तो किस तरीके से, तो आप पॉइजनिंग वाली टेक्निक यूज करोगे। तो पॉइजनिंग में क्या किया जाता है, केमिकल्स आर स्प्रेड, केमिकल्स आर स्प्रेड ऑन स्पेसिमेन, केमिकल्स आर स्प्रेड ऑन स्पेसिमेन। आप मर्क्यूरी क्लोराइड यूज कर रहे हो या फिर आप यूज कर सकते हो DDT, ठीक है। फिर क्या आएगा, माउंटिंग। तो माउंटिंग में आप क्या कर रहे हो, स्टिचिंग, लेबलिंग कर रहे हो। माउंटिंग मतलब आपके स्पेसिमेन को हर्बेरियम शीट के ऊपर रखना, ओके, या फिर आप चिपकाना। तो इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ, आप स्टिचिंग कर सकते हो, आप ग्लू यूज कर सकते हो चिपकाने के लिए, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे जो हर्बेरियम शीट की जो स्टैंडर्ड साइज होती है, ओके, इंटरनेशनल जो साइज होती है हर्बेरियम शीट की,
स्टैंडर्ड या फिर इंटरनेशनल साइज की अगर मैं बात करता हूँ, सो दैट इज 41 into 29 centimeters. That is the size of the international herbarium sheet, or we can term it as a size of standard herbarium sheet. That is 41 into 29 centimeters. ठीक है, अभी यहाँ पे लेते हैं जैसे कि ये आपकी herbarium sheet है. This is the herbarium sheet. ठीक है, यहाँ पे आपने आपका स्पेसिमेन लगा दिया है. लेट्स से जैसे स्पेसिमेन आपने उसको ग्लू से चिपका दिया है यहाँ पे. ठीक है, आपका पर्टिकुलर प्लांट स्पेसिमेन. अब आपको क्या करना है, आपको लेबलिंग करना है. तो लेबलिंग कहाँ होता है, लेबलिंग टेक्स प्लेस एट दी राइट लोअर साइड. कहाँ पे होगा, एट दी राइट लोअर साइड, मतलब लेबलिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस समवेयर हियर. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेबलिंग is done at the right lower end of sheet. This is the right lower end. तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, लेबलिंग कर सकते हो. क्या क्या चीजें आप लेबल कर सकते हो, तो यहां पे आप लिख सकते हो, वी कैन ऑल्सो पुट द नेम, वी कैन ऑल्सो पुट द साइंटिफिक नेम. आप लिख सकते हो साइंटिफिक नेम. आप वर्निकुलर नेम भी लिख सकते हो. और आप क्या लिख सकते हो, आप इस प्लांट की जो आपने स्पेसिमेन लगाया उसकी फैमिली लिख सकते हो, ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है. ठीक है, आप यहां पे लिख सकते हो नेम ऑफ कलेक्टर, जिसने इस स्पेसिमेन को कलेक्ट करके यहां पे लगाया है. ओके, आप डेट एंड प्लेस, ये दोनों चीजों को भी मेंशन कर सकते हो. ठीक है, तो लेबलिंग में क्या क्या आ जाएगा. पहली बात तो आपने एक शीट ले ली, शीट की साइज कितनी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड, दैट इज 49 क्रॉस 29 सेंटीमीटर होनी चाहिए. ठीक है, आप आपका स्पेसिमेन लेके उसको आप गम से चिपका सकते हो, सेलो टेप से चिपका सकते हो, या फिर आप स्टिचिंग कर सकते हो. आपने स्पेसिमेन को लगा दिया. आप स्पेसिमेन को लगा देने के बाद शीट के राइट लोअर एंड पे आप क्या करोगे, आप उसकी डिटेलिंग लिखोगे. डिटेलिंग में क्या क्या करोगे, आप साइंटिफिक नेम लिखोगे, आप वर्निकुलर नेम लिखोगे, आप उस प्लांट की, उस स्पेसिमेन की फैमिली लिखोगे, और नेम ऑफ द कलेक्टर, जो बंदा इस स्पेसिमेन बनाया है, जिसने यहाँ पे लगाया है, आप वो यूज करोगे. और डेट एंड प्लेस, जहां से डेट कब आपने इसे कलेक्ट किया था, और प्लेस लोकेशन जहां से आपने इसको लिया है. सो डेट इज दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड जब आप हर्बेरियम बना रहे हो या फिर आपने उसे कलेक्ट किया है. ओके, एंड प्लेस दैट इज द लोकेशन. क्लियर है, तो ये बन जाएगी आपकी हर्बेरियम शीट. डन. अब क्या करना है, हर्बेरियम शीट बन जाने के बाद तो उसको आपको, यू हैव टू प्लेस इट इन अ प्रॉपर प्लेस. आपको कोई जगह पे, स्टोरेज जगह होनी चाहिए जहां पे आप इसे प्लेस करोगे. जो स्टोरेज जगह है उस, दैट स्टेप इज नोन एज डिपोजिशन, द लास्ट स्टेप. आपकी हर्बेरियम शीट बन गई, उसके बाद आप क्या करोगे, उसको डिपॉजिट करोगे, दैट इज नोन एज डिपोजिशन. सो डिपोजिशन कैसे करेंगे, सो दैट इज, व्हाट इज डिपोजिशन. द डिपोजिशन इज डिपॉजिटिंग हर्बेरियम वेयर इट इज अरेंज्ड. Herbarium where it is arranged okay, deposit herbarium where it is arranged and used for further references. आप रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो. and studies. Deposit herbarium where it is arranged and used for further references and studies. जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, रॉयल बॉटनिकल गार्डन. रॉयल
बॉटनिकल गार्डन, ठीक है, which is termed as RBG. The Royal Botanical Garden, that is termed as RBG, which is located in Q. Located in Q. That is London. I'm sorry, England. That is England. ठीक है? It has consist of 6 million herbarium sheets. It has a collection of 6 million herbarium sheets. कौन सी जगह है? So the name is Royal Botanical Garden, RBG, which is located in Kew, that is England, and it consists of 6 million herbarium sheets. समझ में आया? ठीक है, तो जो भी herbarium sheet आपने बनाई है, ओके, विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, उस herbarium sheet को आप जमा कर आ सकते हो रॉयल बॉटनिकल गार्डन में, RBG, ओके। अगर आप इंग्लैंड में हो तो, अगर आप इंडिया में हो तो आप कहाँ जमा कराओगे? दिस डाउन। सो यहाँ पे मैं आपको एब्रीवेटेड फॉर्म बताऊंगा, आपको मुझे बताना है जगह का नाम क्या है। तो एब्रीवेटेड फॉर्म इज CNH, जैसे RBG था वैसे मैं लिखता हूँ CNH, ओके। और मैं आपको एक और हिंट दे देता हूँ, दिस इज लोकेटेड इन कैलकाटा, इंडिया। अगर आपको पता नहीं कैलकाटा कहाँ है तो इट्स इंडिया, ओके। CNH क्या है, कौन सी जगह का नाम है? एब्रीवेटेड फॉर्म इज CNH, विच इज लोकेटेड इन कैलकाटा, एंड इट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 2 million copies of herbarium sheet. It consists of 2 million copies of herbarium sheet. कौन सी जगह है? कौन सी जगह? CNH, फुल फॉर्म आप मुझे बताओ। कैलकाटा में है और उसके पास 2 million copies of herbarium sheet। तो अगर इंडिया में हो तो आप यहाँ पे जमा करा सकते हो। आपको इस जगह का नाम बताना है मुझे, CNH कौन सी जगह, ठीक है? सिंपल एंड ईजी। सो अब आप बोल सकते हो कि यार जो हर्बेरियम है इस किस काम में आ रहा है? वॉट बेनिफिट इज हर्बेरियम सर्विंग? मुझे क्या फायदा है हर्बेरियम बनाने का या फिर हर्बेरियम से? वॉट इज द बेनिफिट? सो हर्बेरियम की अगर बात करते हैं तो अभी आप बोल सकते हो इट हेल्प्स इन गिविंग स्पेसिफिक और द एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लांट, gives accurate identification of plant. It gives accurate identification of the plant, ठीक है। दूसरी क्या बात कर सकते हैं? It is used for alpha taxonomy. It is used for alpha taxonomic research. आप इसको रिसर्च के लिए भी यूज कर सकते हो। Alpha taxonomic research, which is based on morphological features, which is based on बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। तो यार हर्बेरियम से बेनिफिट क्या है? तो एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगा प्लांट का, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट कैन बी यूज्ड फॉर अल्फा टेक्सोनोमिक रिसर्च व्हिच इज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। सो दिस इज अ बेनिफिट ऑफ हर्बेरियम, ठीक है। तो वी कैन ऑल्सो पुट इट एज कि यार हर्बेरियम इज एक्चुअली अ क्विक रेफरल सिस्टम फॉर आइडेंटिफिकेशन। सिंपल वर्ड्स में अगर बोले तो वी कैन पुट इट एज अ क्विक referral system for identification or taxonomic, quick referral system for identification or taxonomic studies. So this can also be defined for the herbarium. Simple and easy. Clear है? So herbarium gives an accurate identification of plant as well as alpha taxonomic research में यूज किया जा सकता है। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स जहां पे कंसिडर किए जा सकते हैं।
अगर शॉर्ट में डिफाइन करना है तो वी कैन पुट इट एज क्विक रेफरल सिस्टम फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड टेक्सोनॉमिक स्टडीज. डन. So we are done with the herbarium part today. In the next lecture we will move and talk about another taxonomic aids के बारे में बात करेंगे. तो एक taxonomic aid herbarium था, कैटलॉग था, मोनोलॉग था, वो सब आपको समझ में आ गया. सो मेक श्योर व्हेन यू आर वाचिंग द लेक्चर, आपको लेक्चर देखते देखते नोट्स भी बनानी है और नोट्स फिर मुझे फॉरवर्ड कर देनी है, व्हाट्सएप कर देना है, ठीक है, सो दैट आई कैन गो थ्रू द नोट्स एंड आई कैन कीप अ ट्रैक कि आप पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. ठीक है. सो आई विल कीप दिस मच फॉर द लेक्चर. इन द नेक्स्ट लेक्चर विल मूव अहेड. आपको यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन भी पूछ रखा है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा वो भी आपको मुझे व्हाट्सएप करना है. ठीक है. चलो बाय बाय.